सैर सपाटे, हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियां। ईद उल फितर की खुशियां दूसरे रोज भी जारी। घरों में मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पकवान तैयार। कोई चटपटी बिरयानी का शौकीन तो कोई कौरमे का दिल दादा। पकाएं तो क्या पकाएं, खवातीन भी हो गई मखमसे का शिकार। बच्चे आज भी ईदी बटोरने में मसरूफ। वालिदैन ने भी कर दी अपनी नींद कुर्बान। चिड़िया घरों में मौज मस्तियां। बच्चे मुख्तलिफ जानवरों को देखकर बहुत महजूज हुए। हल्ला गुल्ला करते खूब मजे। नए कपड़े और जूते पहने बच्चों ने खूब रौनक जमाई। कश्ती और रेलगाड़ी की सैर ने भी तफरीह डबल कर दी। मुझे ना 5,000 ईदी मिली है। मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी, गोलगप्पे भी खाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें भी खाऊंगी। कल से हमें ईद भी मिल रही है, आज भी मिल रही है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हम जू में भी आए हैं, अब हम आगे भी जाएंगे। अब मुझे मामा पापा ने ईदी दी है और मैं पार्क आया हूँ। 10,000 मुझे ईद भी लिया और हम हल्ला गुल्ला भी करेंगे और साथ बर्गर और शवारमे भी खाएंगे। यौम ससुराल पर इनकार कहाँ मुमकिन। शौहरों की यौम ससुराल पर इंतहाई ताबेदारी के साथ यात्रा। बेगम के घर वालों से होगी मुलाकात। शहर शहर से लोगों की टोलियां अपने अपने ससुराल की जानिब चल पड़ी। हर शादीशुदा जोड़ा बनाव सिंगार करके बच्चों को भी नए जोड़े पहनाए। अहलिया के हमरा गामजन। शौहरों का कहना था कि बेगम की ख्वाहिश है कि ससुराल जाना है। बच्चे अपनी नानी नाना और मामू से ईदी लेंगे। खुशी खुशी महके जाने वाली खवातीन बोली, घर के काम काज के बाद अब अम्मी अब्बू से मुलाकात का दिन है। मीठी ईद पर मीठा ना हो तो मजा क्या आए। ईद उल फितर के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद मिठाई की दुकानों पर पहुंच गई। लोग अपने घर, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए केक्स और मिठाइयां खरीदने को बेचैन। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राबते। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। नए ख्वाहिशात का इजहार। कामरान टहसूरी, सरदार सलीम हैदर खान, फैसल करीम कुंडी की भी जवाबी मुबारकबाद। चारों रहनुमाओं की मुल्की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुराज़्म है। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और गवर्नर गिलगित बल्दिस्तान सैयद मेहदी शाह से भी राबते ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, मलेशियन वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहिम और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। चारों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत और सयाहत में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म का म्यांमार के वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासिरीन की तकलीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा, बेवा, मासूम बेटी और दीगर अहले खाना से मुलाकात। शहीद के अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। मासूम बेटी वालिद की तस्वीर चूमती रही। शहीद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। मोहसिन नकवी का वालिदा को दिलासा, दिलजोई का कहा। शहीद कैप्टन कौम का हीरो है। उनके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। शहीद ने बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और वतन अजीज़ की खातिर जान निछावर की। गुलिस्तान लुट गया, घर उजड़ गए। रोजगार के लिए जाने वाले लौट कर न आए। वतन के रखवाले पाक सरजमीन पर कुर्बान। शहुदा को ईद उल फितर पर पूरी कौम का खराज अक़ीदत। शहुदा के लवाहिकीन के घरों में खुशियां मांद। बूरेवाला के कदीर असलम ने वतन की खातिर शहादत को गले लगा लिया। तौकीर अब्बास ने बहादुरी से लड़ते जान निछावर की। खल्लात में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के लिए दुख की घड़ी। सादिकाबाद के 4 मजदूरों के लवाहिकीन भी गम से निढाल। सफ़ाकियत का शिकार एक मजदूर। मोहम्मद अमीन की दास्तान। जिंदा बच जाने वाला नौजवान मोहम्मद इफ्तिखार वाक़या बताते आबदीदा हो गया। मैं खुद गड्डी के केबन दे विच सा। मैं कुरान खानी तलावत करनी सी बैठा सा ते जिवें उन्हां फायरिंग कीती ते मैं उत्थे बिस्तरियां दे विच छुप गया वां। बाकी उन्हां ज़ालमां ने बहुत फायर कीते, बहुत उन्हां नूं मारिया, उन्हां नूं उत्थे ख़त्म कीता वे। अद्धा घंटा फायरिंग कीती उन्हां। मैं 1 घंटे तो बाद जो बाहर निकलिया वां देखा तो भाई सारे ख़त्म थे। ये हमारा फ़र्ज़ है जो हम मुल्क का दिफा करना, तो ये भी हमारा घर है। मुल्क की दिफा करेंगे तो हमारे घर की भी हिफाजत है।
मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी खुशियां, वतन के रखवाले दिफा पर मामूर। कौम की रातें पुरसुकून बनाने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के जवान जान हथेली पर रखे जीरो लाइन पर मौजूद। हाथों में बंदूक, चेहरों पर मुस्कुराहट, दिल में वतन की मिट्टी पर कुर्बानी का जज्बा। रेंजर्स जवानों का कहना है कि ईद के मौके पर घर वाले तो बहुत याद आते हैं, लेकिन अपने वतन की खिदमत करना भी किसी ईद से कम नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अलील हो गए। सदर जरदारी को नासाजियत तबाह की वजह से नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया। सदर का कराची के अस्पताल में तिब्बी मुआयना जारी। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ की रहनुमा अडियाला जेल पहुंच गए। मुलाकात से कबल गेट नंबर 5 पर तनाज़ा खड़ा हो गया। बानी से मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा को इजाजत नहीं मिल सकी। बताए बच्चे वहाँ निकल गए कराची से बाहर। फिर 9 बजे रात को मेरे पास कॉल आती है और मगरिब के टाइम ये हादसा हुआ है टंडो लायर में। तो गाड़ी इनकी नहर में गिर गई है और ये चारों उसी वक्त हलाकत इनकी हो गई। टंडो लायर में अफसोसनाक सानहा, तेज रफ्तार कार नसीर किनाल में जा गिरी। कराची के 4 नौजवान जान की बाजी हार गए। शनाख्त अली शान, अब्दुल अहद, अदील और समीर के नामों से हुई। मरने वाले मीरपुर खास जा रहे थे। लाशें कराची मुंतकिल। कबीरवाला में मखदूमपुर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 खवातीन और बच्ची जामहक, एक शख्स शदीद जख्मी। कराची में ट्रैफिक हादसा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कामरान टिसोरी वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ भाग होने वाली जैनब के घर शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे। जैनब के वालिद से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। कहा जैनब का हादसा तमाम इकाइयों को हिला देने वाला वाक़या है। शहर में ट्रैफिक हादसा के बाद वाज़ेह हिकमत अमली तक चैन से नहीं बैठेंगे। बावलपुर में कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दरिंदों का होलनाक अंजाम। 4 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नौदरन बाईपास पर अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस मरने वालों को आले कत्ल बरामदगी के लिए ले जा रही थी। कमसिन मकतूला के करीबी रिश्तेदार भी शामिल। जमीन के तनाजे पर खूनी रिश्ते में तल्ख कलामी। मुजफ्फरगढ़ में बाप ने बेटे को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वाक़े में वालिद गुलाम अब्बास मौके पर जाँ बहक, बेटा काशिफ शदीद जख्मी। मरने वाले शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। क्वेटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज कोंगो का मरीज चल बसा। मरीज को 5 रोज कबल नाक और मुंह से खून आने की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने का आज़म। अफगान महाजरीन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। मुल्क बदरी का अमल शुरू। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरजी कैंप कायम। अफगान हुक्काम ने तोरखंड के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा दिए। अफगान शहरियों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। F-35 तैयारे खरीदने की बात करने वाली भारतीय फजाइया फिर परेशानी का शिकार। एक और तरबेती तैयारा गिरकर तबाह। वाक़या रियासत गुजरात के महसाना जिले में पेश आया। हादसे में खातून ट्रेनी पायलट जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। महसाना ताल्लुका पुलिस स्टेशन के मुताबिक सिंगल इंजन वाला तैयारा तकनीकी वजूहात की बिना पर हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के बाद खेत में गिर गया। अमरीकी सदर की एक बार फिर यमनी फौज और ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यमनी फौज ने बहरी जहाज़ों पर हमले बंद ना किए तो हकीकी दर्द का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना था कि गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। हम महफूज हैं, एहतराम के साथ अपने इक़दार को निफाज करते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका। तेहरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ट्रंप की फिर खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश। ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई। मिसाइलों का रुख अमरीकी तनसीबात की तरफ कर दिया। अमरीकी फौजियों के घर शीशे के हैं, दूसरों पर पत्थर ना मारे। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादा का इंतबाह। तेहरान में अमरीकी मफादात के निगरां स्विस एलची की ईरानी वजारत खारजा तलबी। अमरीकी सदर की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि अमरीका ने बगावत की कोशिश की तो अवाम खुद ही निमट लेंगे। करप्ट इसराइली हुकूमत खित्ते की वाहिद प्रॉक्सी फोर्स है। इजरायली दहशतगर्द के गाजा, लेबनान और शाम पर वहीमाना हमले जारी। ईद के दिन भी बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। बैरूत पर हमला, 3 शहरियों की जान ले गई।
जंगी जराइम के मुजरिम वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ, कहते हैं वो मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल रहे हैं। ये जंग मशरिक़ वुस्ता की असर-ए-नौ तश्कील के लिए है। म्यांमार और थाईलैंड ज़लज़ले से तबाही हलाकतों की तादाद 2000 से बढ़ गई। अमवात की तादाद 10,000 से भी बढ़ने का खदशा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक म्यांमार में हंगामी तौर पर सेहत की सहूलियात बढ़ाने की ज़रूरत है। 4000 के करीब जख्मियों को इमदाद फराहम करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। म्यांमार में 1 हफ्ते के सोग का ऐलान भी कर दिया गया। ग्रीन शर्ट्स का कल फिर इम्तिहान, सीरीज जीतना है तो लगानी पड़ेगी जान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे का टाकरा। दोनों टीमें हैमिल्टन के मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचों की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब 3 बजे शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों के हैमिल्टन में ईद नमाज की अदा लोगों ने तस्वीर भी बनवाई। ईद के दूसरे रोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहर कायद में आज सूरज की किरणें शहरियों का मिजाज पूछने लगी। बाल्टीमोर में ईद के दिन मुख्तलिफ ममालिक में मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद उल फित्र मनाए। शुरका ने रंगारंग और अनोखी तर्ज के सकाफती लिबास भी पहने। अफ्रीकी, यमनी, फ़लस्तीनी, मराकश, पाकिस्तानी, नाइजेरियन और सऊदी मलबूसात तवज्जो का मरकज़ बने रहे।